वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि अंडर आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसको बोला जाता है जीओसी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो, केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक एंड बायो केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। उसमें से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत बड़ा ब्रांच है अपने आप में। ठीक है। आप लोगों ने बेसिक, आप लोग के पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा सिंस 12 सिंस 10th कि होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक एलिमेंट जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आई होप आप सबने गेस किया होगा दैट करेक्टली, एंड दैट इज द एलिमेंट कार्बन। हैविंग क्या एटॉमिक मास नंबर क्या होता है इसका? 6 होता है। एटॉमिक मास नंबर होता है 12, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन। ओके। सो अब ये पार्टिसिपेट क्यों करता है? इसके अंदर कुछ स्पेशल स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या कर सकता है? लॉन्ग चेन बना सकता है। पहले तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एलिमेंट और अदर एटम, उसके साथ में शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। ओके। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाया जा सकता है। इससे बिल्डिंग ब्लॉक को बोल सकते हैं। आपकी बॉडी, हर एक चीज, सेल, सब कुछ कार्बन से बना है। तो उसी के बारे में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब सीखेंगे थोड़ा, ताकि थोड़ा हेल्प हो आगे चल। ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक, ये शॉर्टकट है गाइस लिखने का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। क्या होता है? पहले तो इसका एटॉमिक नंबर से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले। तो 6 इज द एटॉमिक नंबर, मतलब कि 6 क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस: 1s2, 2s2, ये भर गए दोनों। अब बचे कितने आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं, तो उसको पी में डालेंगे, 2p2। दीज आर द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हेड, 2 2 2। ठीक है। आउटर शेल में कितने हो गए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप बोलोगे आउटर शेल मतलब खाली पी? नहीं, हम लोग को एस और पी से नहीं देखना है। हम लोग को देखना है कि ये रिप्रेजेंट करता है शेल। ओके। ये रिप्रेजेंट करता है शेल, मतलब 1 2, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं उसको बोलते हैं शेल। ठीक है। नंबर मतलब कि शेल, नंबर मतलब शेल। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। अच्छा, एस पी, ये शेल नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं सब शेल, ये याद रखना आप लोग। इसको बोला जाता है सब शेल। शेल के अंदर अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, SED, सब शेल बोला जाता है। अच्छा, आउटर, आउटर मतलब कि हम लोग को बैलेंस देखनी होती है, तो कभी कभी बाहर वाले शेल की देखनी होती है। तो इसमें बाहर वाला शेल, लास्ट शेल कौन सा है? सेकंड वाला। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। देखो, 2 इसके और 2 इसके। इसकी वजह से इसकी वैलेंसी, आई वुड से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी हो जाएगी 4, कार्बन। इस वजह से कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने अगर ऐसे लिख दिया कार्बन, तो आपको पता है कि 4 एरो तो होने ही चाहिए, ये 4 डैश होने ही चाहिए, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। या फिर किसी एक कार्बन के साथ उसने डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी की वैलेंसी कितनी बची? अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना? 3, और यहाँ पे 4, ऐसे करके 4 बॉन्ड बनाते हैं। ओके। सिमिलरली ये वाला कार्बन, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तब 1 2 3, ये चौथा इधर, इसका भी सिमिलरली चौथा है। तो हो क्या रहा है इन सब प्रोसेस में? एक चीज कॉमन है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। लेट्स गो अहेड। देखो, कार्बन के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन था? कार्बन लिखा मैंने यहाँ पे, 1 2 3। इसके पास खुद का 4 इलेक्ट्रॉन था। आप सबको पता है हर एक एलिमेंट को स्टेबल होना पसंद है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन के केस में उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। सो सपोज अब मैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करवा रही हूँ। हाइड्रोजन के पास अपना खुद का कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, वो है 1s1। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको क्या करना है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब कि देखो, पहले स्टेबिलिटी के लिए आपको ये और ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ग्रुप नंबर 18 बोल सकते हो। सबसे पहला कौन सा आता है उसमें? हीलियम। तो हाइड्रोजन जैसे ही हीलियम बन जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको। ठीक है। सिमिलरली जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है।
क्योंकि हीलियम के बाद क्या आता है, नियॉन। ओके, इसके पास चार है, और इसको चार मिल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ओके, तो ये हाइड्रोजन आया, उसने पहला बॉन्ड बनाया है इस वाले कार्बन के साथ। फिर एक और हाइड्रोजन लगेगा, उसने भी बॉन्ड बनाया है इस वाले कार्बन के साथ। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, सिमिलरली एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एंड बॉन्ड। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हूँ किसी अलग कलर से। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का, अभी तक हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन था, अभी तक कार्बन का भी खुद का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब क्या हो रही है, शेयरिंग। तो अब इसको दो दो करके गिना जाएगा, 2, 4, 6, 8, ऑक्टेट कंप्लीट। जब भी आप ऐसे बॉन्ड बनाते हो शेयरिंग करके, तो वो कार्बन सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर ही काउंट करेगा, ऐसे ही होता है। इसको बोलते, इसमें ऑक्टेट्स का कंप्लीट होगा। तो अभी क्या था हमारे पास, पहले कार्बन के पास 1:2:2:2 था। अभी जो एक्स्ट्रा चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब आउटर शेल में उसके पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, चार खुद के, चार बगल हाइड्रोजन के। ठीक है, इसी वजह से ये जब भी कहाँ कहीं पे भी अगर कार्बन को बॉन्डिंग बनाना है, कोई एलिमेंट नहीं, तो हाइड्रोजन लगा के अगर हम बॉन्ड बनाए तो बन सकता है। इसको बोला जाता है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ये भी बहुत बड़ा ब्रांच है। हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा यूजफुल है डे टू डे लाइफ में भी, फ्यूल्स में एंड हर जगह पे इसका यूज होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, सब लेट अस अंडरस्टैंड थोड़ा ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब अपने पास हाइड्रोकार्बन जब भी हम पढ़ेंगे, तो तीन कैटेगरीज में ग्रुप्स हमको पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन होता है। जिसमें से पहला होता है आपका अल्केन, दूसरा होगा एल्कीन, तीसरा होगा अल्काइन। लास्ट वाला जो सफिक्स है उस पर ध्यान दीजिए, ANE, ENE, YNE। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसमें हम लोग किसके अंडर पढ़ रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन के अंडर पढ़ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ जनरल होता है, CnH2n+2। इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो एक बार बोलिए, CnH2n। यहाँ पे डबल, +2, यहाँ पे डबल, और यहाँ पे CnH2n-2, डबल करके माइनस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, इस बच्चे के पास अगर दो लड्डू दिया गए हैं, दो लड्डू है, ठीक है, उसमें और दो जोड़ना है लड्डू। ठीक है, दो लड्डू है ऑलरेडी, और उसको और जोड़ना है। इसमें उसके पास सिर्फ दो ही लड्डू है, इसके पास दो लड्डू तो है, माइनस दो लड्डू और करना है। ऐसे करके आप समझ सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा दो होना चाहिए, इसमें एग्जैक्ट डबल होना चाहिए, इसमें डबल -2 होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास वैल्यू पुट करना। तो सबसे पहले हम लोग को n के जगह पे रखना है 1, कुछ नहीं करना है, n की जगह पे 1 रखना। सो C1H2 × 1 + 2 कैसे हो जाएगा टोटल इसका। 1 को हम लिखेंगे नहीं, अगर C1 है तो C1 लिखने की जरूरत नहीं, खाली C लिखो। 2 × 1 = 2, +2 4। CH4 इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्केन। ठीक है, इसमें 1 के लिए कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, रीजन ये है कि अल्कीन्स मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज नॉट कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब दो कार्बन मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम दो कार्बन तो होना ही चाहिए। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी मिनिमम दो कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के डैश आएगा। अब आता है n = 2 पे। आपको क्या करना है, डबल करना है, उसमें दो जोड़ देना है। अगर आपको मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी आप बता सकते हैं, बताओ दो का डबल कितना होगा। पहले तो यहाँ पे लिख दो C2, हाँ, दो का डबल 4, प्लस दो करना है तो C2H6। यहाँ पे क्या करना है, बस डबल कर देना है, C2H4। इसमें क्या करना है, डबल तो करना है लेकिन -2 भी करना है। C2H डबल हो गया 4, 4 में से 2 गया, बचा 2, C2H2। इसको इथेन बोलेंगे, इसको इथेन या इथिलीन बोलेंगे, या इसको इथाइन बोलेंगे। ठीक है, या एसिटिलीन बोलते हैं। n = 3।
इट इज C3, पहले तो डबल करो, 6 हो गया, और दो जोड़ो 8 हो गया, C3H8। इसमें क्या करो, डबल कर दो बस, C3H6। इसमें क्या करो, माइनस भी करना है, तो अब बताओ क्या आंसर लिखूं मैं यहाँ पे, C3H डबल मतलब 6, 6 - 2 कितना होता है, 4। करेक्ट, आपने सही गेस किया। N = 4, C4H8 + 2 10, 10, C3H8 C3L6। यहाँ पे देखो डबल होते जा रहा है क्योंकि टेबल चल रही है। ओके, ऐसे करते करते आप नीचे पूरा लिखते जाओगे। अच्छा, इसमें एक चीज बता दो, जब भी कार्बन एक है, चलो हम नीचे ही लिखते हैं इसमें, जैसे इसको कार्बन जब भी एक होता है तो उसको हम लोग मिथ से लिखते हैं, METH। हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली, इसलिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे ANE। चलो इसको अलग से कैटेगरी में पढ़ते हैं, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अगर कार्बन एक है तो स्टार्ट होगा शब्द METH से। कार्बन की संख्या अगर दो है तो स्टार्ट होगा ETH। बच्चे लोगों को जनरल कंफ्यूजन होता है कि म पहले आएगा कि अ पहले आएगा, तो म पहले आएगा। जैसे कि अंताक्षरी में फर्स्ट म से गाना आता है, इस हिसाब से याद रख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन सीरीज में पहले म से आएगा। तो मीथेन, मीथेन इथेन में कंफ्यूजन देखा गया है, तो इसलिए मीथेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी 3 मतलब प्रो, C = 4 मतलब ब्यूट, ब्यूटीफुल। C = 5 पेंट। C = 6 हेक्स। सबको पता है कि हेक्सागोन नाम की चीज होती है, 6 साइड्स होते हैं उसके, इसलिए 6 कार्बन मतलब हेक्स। तो हेक्स से मिलता जुलता हेप्टा। C = 8 ऑक्ट, ऑक्टोपस, ऑक्ट। C = 9 NON। C = 10 डेकेन का DEC। अच्छा, अगर ये है अल्केन, अगर ये अल्केन की बात कर रहे हो, अल्कीन की बात कर रहे हो और अल्काइन की बात कर रहे हो, तीनों में नाम चेंज हो जाएगा। देखो अल्केन में तो इसका हो जाएगा मीथेन, सबको पता है, पहले ही पढ़ा हमने। अल्कीन अल्काइन में नो, नथिंग, ये दो कार्बन होना चाहिए। इसमें हो जाएगा इथेन, इधर अल्कीन हो जाएगा इथीन, या फिर इथिलीन भी बोला जा सकता है, इसका हो जाएगा। देखो मैंने ETH सब जगह सेम रखा है, ETH, यहाँ पे ANE, यहाँ पे ENE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा YN, या एसिटिलीन बोला जाता है इसको। तो बताओ ये वाला एग्जांपल आप लोग खुद से लिखोगे, ब्यूट का बताओ, ब्यूट, BUT, ANE, BUTENE। अच्छा, जैसे जैसे अपना संख्या बढ़ रही है कार्बन की, तो इसमें तो कुछ नहीं, इसमें N प्रोपेन N ब्यूटेन आएगा। बट इस यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ब्यूटीन में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है किस पोजीशन में, वो पोजीशन भी बताना पड़ता है। तो इसके आगे की जो नेमिंग आएगा वो पोजीशन, जैसे कि ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, ऐसे दो एग्जाम्पल बताती हूँ, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, दोनों में क्या अंतर आएगा। पहले तो कार्बन बनाना कैसे, 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पे अगर है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका नंबर गिना जाएगा, तो इसलिए 1 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो 1। बाकी इसका कार्बन आप सेटिस्फाई कर दो, यहाँ पे दो कार्बन, दो हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे 3। अब ब्यूट 2 इन मतलब 1 2 3 एंड 4, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, दो आइसोमर्स पॉसिबल, ऐसे करके आगे चल के थोड़ा आपको पोजीशन ऑफ नंबर और डबल बॉन्ड बनाने। चलो, अब आपको बताना है कि अगर हमको नाम दिया गया है, जैसे कि नाम दिया है
X2Y, ये मैंने अल्काइन का एग्जांपल लिया, ठीक है। आपको ड्रॉ कैसे करना है? सबसे सिंपल स्टेप, पहला आपको फॉलो करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कार्बन चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, खाली कार्बन देखना है, कार्बन कितना है, हेक्स है, मतलब 6 आएगा। अब एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि अल्केन अल्काइन है, उसको सेकंड पोजीशन में लगाना है, मतलब ये हो गया 1, तो ये हो गया 2, सेकंड पोजीशन करना है ट्रिपल बॉन्ड। बस उसके बाद में हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 की कमी है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 1 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। या फिर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो ओपन करके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH2। ठीक है, ये हो गया सिंपल चेन हो गया। और ब्रांच्ड मतलब क्या होता है? ब्रांच ओपन चेन करके आपको, ठीक है। ब्रांच मतलब कि अगर मैंने लिखा कि पेन टू मिथाइल 1 इन, तो इसमें ब्रांचिंग हो रखी है। पहले बना, आपको देखना है पेरेंट चेन क्या है, 5 का है, 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो कहीं से भी गिनो, दोनों जगह से। तो यहाँ पे लगा दिया एक CH3, 2 मिथाइल 1 इन, मतलब कि इसी पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड आ जाए, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐसे लगा साइड में बनाती हूँ, CH2 CH2 CH3। ठीक है। सो नेम से स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए सबसे, इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगर आपको बनाना है नेम से स्ट्रक्चर, सबसे पहले कार्बन बनाओगे, कार्बन में जो भी अटैचमेंट है उसको आप लगाते चलो। ठीक है। आई वो बेसिक ऑफ हाइड्रोकार्बन आपको थोड़ा अभी तक समझ में आ गया, जब भी जो बच्चे जस्ट अभी 10th से 11th में आए। उसके बाद दूसरा टाइप होता है एरोमेटिक, जिसे हाइड्रोकार्बन में आता है एरोमेटिक। मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत हम 10th से पढ़ते आते हैं, इससे थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है कि यहाँ पे आने वाला है बेंजीन का काम। बेंजीन कैसे दिखाई देता है? इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है। आप बोलोगे अल्काइन जैसा दिखाई दे रहा है, डबल, ये अल्काइन नहीं, सॉरी, C6H6 अलग मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक ही है ये। इसमें होता क्या है, एक हेक्सागोन बनाना है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रही हूँ तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे। या फिर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, दोनों सेम ही होता है, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, है ना। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों की दोनों क्या है, सेम है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये दोनों कैसे दिखाई देते हैं एक्चुअल में, ये कंटिन्यूसली बॉन्ड ना घूमते रहते हैं अंदर, इसकी वजह से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। केक्यूले नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है कि ऐसे कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, इसलिए दे आर वेरी हाईली एक्टिव, इसलिए डेंजरस भी होते हैं जितने भी एरोमेटिक या फिनाइल ग्रुप्स, इसको फिनाइल रिंग भी बोला जा सकता है। C6H5 कर दोगे तो फिनाइल रिंग हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक पार्ट बता के विल एंड द क्लास। तो अपने हमने अभी पढ़ा 3 टाइप, अल्केन अल्कीन अल्काइन। उसमें से अल्केन ले लो, ले लो CH4, सिंपल अल्केन ले लो कोई भी, CH4 पहला वाला ले लेता है। इसमें से माइनस हाइड्रोजन करो, तो एक ग्रुप बनेगा जो होगा -CH3। डैश इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी से कंप्लीट नहीं है, एक पोजीशन बाकी है, तो वहां पे आएगा डैश, ये जगह खाली है। इस वाले ग्रुप को, जहाँ पे अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया जाता है, इसको बोलते हैं अल्काइल, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल -R। ओके। अब यहाँ पे जो आर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, आर अल्काइल ग्रुप जो है, यहाँ पे कोई भी अलग अलग टाइप के हेटेरो एटम्स, हेटेरो एटम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो बचता है वो हेटेरो एटम है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
ज्यादा करके NOS नोस वाला ज्यादा यूज होता है। और भी अलग अलग एटम्स, हेलोजेंस, मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन भी ले लो, क्लोरीन में से रिएक्टिव इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से। तो अगर मैं अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हेटेरोएटम लगा दूं तो वो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि सपोज मैंने क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन की वैकेंसी थी ना, वहां पे लगा रही हूँ सिंगल मोनोवेलेंट एटम्स लगा रही हूँ, इसकी वैलेंसी एक एक होगी। या फिर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और इस साइड अगर जैसे ऑक्सीजन है तो दो बॉन्ड बनाता है, किसी और के साथ दूसरा बॉन्ड बनाना है। कार्बन के साथ एक ही जगह वेकेंट है, इसलिए एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। सपोज सबसे बेसिक फंक्शनल ग्रुप लिया है मैंने यहाँ पे RC। आर की जगह पे कोई भी एक इथाइल अल्काइल ग्रुप रखना है, तो मैंने CH3 लिया है। आप क्या करो, C3, 3 का डबल कितना होता है, 6 और 8। C3H8 में से एक हाइड्रोजन माइनस करो, कितना बच रहा है, आप खुद से बनाओ, C3H7। यहाँ पे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप ये वाला क्लोरीन रख रही हूँ मैं, ठीक है। अल्काइल की जगह पे मैंने रखा है प्रोपाइल ग्रुप। अगर मिथेन का मिथाइल हो गया तो प्रोपेन का प्रोपाइल। तो लास्ट में अल्काइल ग्रुप में जो यूज होता है वो होता है YL एज अ सफिक्स। अल्केन का ANE की जगह पे आप करेंगे YL। तो इसका नामकरण करना होता है, दो तरीके से नामकरण होगा जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबका। एक होता है कॉमन नेम, और दूसरा होता है IUPAC या फिर IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC जो है ये डिसाइड करता है कि कैसे नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन नेम लिखने का ट्राई करते हैं ऑफ दिस कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो हर किसी फंक्शनल ग्रुप का अपना खुद का एक मेथड होता है कॉमन नेम करने का और IUPAC नोमेनक्लेचर करने का। जो भी मैंने लिखा है इसका नाम होता है अल्काइल हेलाइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम ही अल्काइल हेलाइड है, अल्काइल हेलाइड। या फिर IUPAC के हिसाब से इसका नाम होता है हेलो एल्केन। एज द नेम सजेस्ट, आपको वैसे ही नोमेनक्लेचर इसका नाम लिखना। कैसे लिखोगे, अल्काइल हेलाइड, तो अल्काइल क्या है हमारे, अल्काइल के जगह पे आप रखोगे प्रोपाइल। प्रोपेन था, ANE निकाल दो, YL लगा दो, ठीक है। हेलाइड कौन सा है, क्लोराइड। क्लोरीन पता है सबको, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेलाइड के फॉर्म में लिखना है, तो क्लोराइड इसका हो गया कॉमन नेम। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो इसका नाम हेलो हेलोजन। क्लोराइड अब नहीं लिखोगे, क्लोरीन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, क्लोरो। अल्केन, अब आपको वापस अल्केन पे आ जाना है, क्या लिखा है, प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, ये चीज एक दिन में याद करने वाली नहीं है, इसके लिए प्रॉपर एक टेबल जो है आपके 11th वाले चैप्टर, 11th क्लास के चैप्टर में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का टेबल है जो आपको प्रैक्टिस करना होता है डेली बेसिस पे, तब जाके याद होता है। दूसरा, हम फंक्शनल ग्रुप अगर देखें, फंक्शनल ग्रुप की सीरीज में इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दे। जैसे कि R हो गया, उसके साथ में OH अटैच्ड है। इस फंक्शनल ग्रुप को तो हम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं अल्कोहल्स, OH को बोला जाता है अल्कोहल्स, ठीक है। नॉट हाइड्रोक्साइड, जब ROH हो जाएगा तो अल्कोहल। इसमें भी दो तरीका होता है, एक कॉमन नेम होगा, एक होगा IUPAC नेम। ऐसे आई से लिखते हैं, ठीक है। कैसे, तो IUP कॉमन नेम उसका होगा जैसे हेलाइड का था वैसे ही अल्काइल एल। IUPAC नेम होगा अल्केन, ई को रिप्लेस करना है बाय OL, अल्कोहल का OL आ जाएगा IUPAC नेम, ठीक है। अब जितना आपके दिमाग में गया है अच्छी बात है, अदरवाइज इसका टेबल तो हमको बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वन डे वन टाइम याद करने वाली चीज नहीं है ये। ये जब क्लासीफाई पूरा हो जाएगा उसके बाद में एक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, C के साथ में ऑक्सीजन जब बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा वो भी, इसको बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप।
कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसके फंक्शनल ग्रुप जो भी बनेंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड्स बोले जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। एक जगह पे अल्काइल रख देती हूँ, ठीक है, दूसरी जगह पे मैं अभी टच नहीं कर। एक जगह अल्काइल है और कार्बोनिल, ये दोनों जगह फिक्स है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे अगर मैं हेलोजन हाइड्रोजन रख दूँ, एक सिंपल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रखना है, इस फंक्शन ग्रुप का नाम हो जाएगा एल्डिहाइड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय RCHO, बेसिकली CHO डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे OH लगा रही हूँ, इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रही हूँ बाय क्लोरीन, असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड इसका नाम होगा। RCOO तो सेम है, नहीं सॉरी, RCO तो सेम है, यहाँ पे Cl आ जाएगा। अच्छा, क्लोराइड ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयोडाइड चेंज नहीं कर सकता, क्लोराइड तो क्लोराइड ही है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसी जगह पे रिप्लेस कर रही हूँ बाय बाय NH2, तो ये क्या हो जाएगा, अमाइड। अमाइन सबने पढ़ा है क्या होता है, RNH2, ठीक है, इसी के बीच में लगा दो कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, अमाइड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आ जाएगा RCONH2। और क्या रह गया, और रह गया है RCO है, इसके में एक और O लगाओ और R लगाओ, इसको बोला जाएगा एस्टर, ESTER। RCO तो था ही, इस साथ में OR, आर आर दोनों सेम हो सकता है या दूसरा आर अलग हो सकता है, जैसे कि ये मिथाइल हो गया तो इथाइल हो गया तो R डैश, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल तो R। कीटोन, अल्डिहाइड के जैसा ही दिखने वाला एक और फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, RCOR, बस, मतलब कि RCO, ये हो गया आपका कीटोन। फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है RCO, आई नीड अ स्पेस, R, C डबल बॉन्ड O, फिर बाद में बीच में ऑक्सीजन, फिर से सिमिलर भी आपको वापस बनाना, COR, RCOO COR। यहाँ पे जनरली CH3 दोनों साइड रहता है, CH3 इधर भी CH3 रहता है, यही फंक्शन ग्रुप होता है इसका, CH3 के साथ ही होता है, जिसको बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी यही एग्जांपल हम देखते हैं, दोनों तरफ जब CH3 डायन एसिटिक एन, मेजोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप जो है हमारे कवर हो गए, ठीक है। ये हो गए कार्बोनिल वाले ग्रुप्स, और इसके ऊपर जो हमने पढ़ा था, ऊपर जस्ट देखा था, बिना कार्बोनिल के जो ग्रुप आएंगे वो हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे Cl लगाया तो अल्काइल हेलाइड, OH लगाया तो अल्कोहल, NH2 लगाया तो अमाइन, CN करके एक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है। अगर CN को साथ में पढ़ेंगे तो साइनाइड, फिर नाइट्रोजन को पढ़ेंगे तो नाइट्राइल, ऐसे करके फंक्शन ग्रुप्स हम चेंज करते रहे, ठीक है। ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इसके बाद में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिससे जिसे कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस वाले ग्रुप में आता है, ऐसे करके। और भी पोलैरिटीज जो देखी जाती हैं ऐसे करके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक जो आपको सबसे पहला आना चाहिए, फर्स्ट रूल जो आपको आना चाहिए, वो है आपको ड्रॉ करने आना चाहिए मॉलिक्यूल्स, नाम दे दिया गया सबसे पहले, अगर ये नहीं आएगा तो आप फंक्शनल ग्रुप तो दूर की बात, ड्रॉ मॉलिक्यूल। सेकंड, उसका नेमिंग करने आना चाहिए IUPAC के हिसाब से, जिसके रूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्ड में आपको फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अगर 11th में आपका इतना ही एम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, इतना ही है। हाँ, लेकिन एक चैप्टर लास्ट में आता है हाइड्रोकार्बन, उसमें कुछ रिएक्शंस आपको दिखाई दे, और वो लास्ट में, उसके पहले आपको इतना बेसिक आना ही चाहिए। अगर इतना आ जा रहा है तो ही आप ये रिएक्शंस कर पाओगे, क्योंकि रिएक्शंस में सपोज ऐसे एग्जांपल दे दिया, कन्वर्ट, 11th में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कन्वर्ट अल्काइल, चलो नाम ही दे देती हूँ, मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड टू
मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। तो आप कैसे करोगे, आपको तो यही नहीं पता कि क्लोराइड दिखता कैसे है, मिथेनॉल दिखता कैसे है, तो आप वो एरो पे रिएक्शन कैसे करोगे? बेसिकली इस पे रिएक्शन होने वाला है, एरो पे कुछ लिखना पड़ेगा आपको और फिर वो प्रोडक्ट बना के दे। सो अभी के लिए आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का क्लासिफिकेशन, डेकेन तक और राइटिंग सब कुछ लिखना है। और फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए उसके बाद में पढ़ेंगे। आई होप आपका लेक्चर जो है ऑर्गेनिक का बेसिक थोड़ा बहुत समझना है। एंड आपको बुक में ये सब लिखना है और प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक इट्स लाइक प्रैक्टिस, इट्स लाइक मैथ्स। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दिमाग में कुछ रहने वाला नहीं। ठीक है, ओके नाउ अभी एंड करते हैं इस क्लास को। टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।